स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, इसको याद रखने का तरीका ये है कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव और स्कोप को एस्टेब्लिश करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाना, फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो ऑडिट प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना और एविडेंसेस को कलेक्ट करना, फिर एविडेंसेस को एनालाइज करना और जो फाइंडिंग्स मिलेगी उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना, फिर फाइंडिंग्स को एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करने से जो कंक्लूजन निकलेगा उसको अपने रिपोर्ट कर देना है। ये है 5 स्टेप्स। अब सब स्टेप्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पज़ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन आप क्यों करवा रहे हो या फिर क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर आपको कोई फिर भी बाद में कोई डाउट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से लेकर के, तो आप अपने क्लाइंट से रिटर्न इंस्ट्रक्शन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। फिर दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। तो आपने क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्राम आपने बनाना चाहिए। ठीक है, किन बातों को ध्यान में रख करके, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप को ध्यान में रख करके, बिजनेस का नेचर और स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके, और जो क्लाइंट से जो आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसको भी आपने प्रोग्राम बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। और आप ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, और आप ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बना रहे हो इसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जैसे जैसे जो वर्क में प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे अगर आपको कुछ चेंज मिलता है, कुछ नई बात मिलती है, तो आप अपने चेकिंग के एरिया और एक्सटेंट को मॉडिफाई कर पाओ। फिर स्टेप नंबर 3 है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इसमें जब आप इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जब आप प्रोसेस को परफॉर्म करोगे और एविडेंसेस को कलेक्ट करोगे, तो आपने क्या करना चाहिए, जो मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस है आपने उसकी तलाश करनी चाहिए। सभी देखो बहुत सारे एविडेंस आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे होंगे जो कि उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं होंगे। तो आपको जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको परसुएसिव नहीं बल्कि कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। तो यानी जो आपको जो भी मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस होगा, आपको उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस कौन सा है। और आप ये कैसे कर सकते हो, आप ये इस तरीके से कर सकते हो कि जो भी आपके पास अवेलेबल एविडेंसेस है उसमें आप कौन सा प्रोसेस लगाओ, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और एंड कोरबोरेशन। अब कोरबोरेशन मतलब क्या होता है, कोरबोरेशन मतलब होता है क्रॉस वेरिफिकेशन एक तरीके से। यानी एक एविडेंस आपको मिला, उसके अंदर कुछ बात कर रखा है, फिर जो बात उस एविडेंसेस के अंदर आपको मिल रहा है वो बात आप दूसरे जो सपोर्टिंग जो फैक्ट्स है उससे आप चेक करो कि क्या ये सही बात बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यानी जो एविडेंसेस मिलेगा आपको, बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे जब प्रोसेस परफॉर्म करोगे, तो लेकिन आपको मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस के पीछे जाना। और मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस आपको कैसे मिलेगा कि जो भी एविडेंसेस आप उसको एग्जामिन करोगे एलिमिनेशन एंड कोरबोरेशन वाले प्रोसेस से। फिर आता है स्टेप 4, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। तो देखो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले जो भी फैक्ट और फिगर्स है उसको आपने केयरफुल एनालिसिस कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, केयरफुल एनालिसिस कर लेना चाहिए उन फैक्ट्स और फिगर्स का। और आपको जो कंक्लूजन है ना वो वेल रीजन होना चाहिए, यानी उसके पीछे आपका मतलब लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हो, तो कंक्लूजन आपका वेल रीजन होना चाहिए और बैक्ड बाय फैक्ट्स होना चाहिए, यानी उसकी जो आप कह रहे हो उसके पीछे ठोस तथ्य होने चाहिए। और देखो जब भी आप इसमें एक नोट है कि जब भी आप फिगर को इंटरप्रेट कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 2015 के बाद से कम आने लगा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आपने इंटरप्रेट करना शुरू किया अगर इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने ऑपरेशंस कम कर रहे हैं। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में क्या हुआ था कि केजरीवाल सरकार जब आई थी तो बिजली के ऊपर सब्सिडी मिलने लगी थी। तो आपको बहुत सारी बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है स्टेप 5, रिपोर्टिंग्स ऑफ फाइंडिंग, यानी जो भी फाइंडिंग आपको मिली है, जो भी यानी फाइंडिंग्स यानी कंक्लूजन, ये कंक्लूजन यहाँ पे लिख लो आप। तो फाइंडिंग के थ्रू जो भी आपने फाइंडिंग को एनालाइज करके जो भी आपने कंक्लूजन निकाला उसको आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है। अब देखो रिपोर्ट में ना 2 फैक्टर होते हैं मेनली यानी जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो 2 फैक्टर्स द्वारा गवर्न करी जाती है। पहला ये कि इंस्ट्रक्शन, यानी क्लाइंट से आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिली थी, किस चीज़ के बारे रिगार्डिंग करने के लिए, आपने पहले ये बताना। फिर आपने ये बताना कि आपको फाइंडिंग्स क्या मिली इन्वेस्टिगेशन करके, तो आपको फिर फाइंडिंग बतानी है।